Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, as in our last video, we have already discussed the explanation of the poem. Chapter number 9, मैंने हंसना सीखा है. So now, in this video, we are going to discuss exercises related to this chapter. So students, let's start. पाठ 9 मैंने हंसना सीखा है. तो बेटा सबसे पहले इस पाठ में हम शब्द अर्थ डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला शब्द है पीड़ा. पीड़ा का क्या अर्थ है? दर्द. नंबर 2 क्रीड़ा. क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल. नंबर 3 आसार. आसार का अर्थ है महत्वहीन. जैसे कि इस पोयम में बताया था कि यह संसार महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है. निरंतर. निरंतर का अर्थ है लगातार. नंबर 5 उल्लास. उल्लास का अर्थ है खुशी. नंबर 6 आलोकित. आलोकित का अर्थ है प्रकाशित. नंबर 7 स्वर्ण सूत्र. स्वर्ण सूत्र का अर्थ है सोने का धागा. और बेटा लास्ट शब्द है हमारा वलयित. वलयित का मतलब है लिपटा हुआ. सो नाउ बेटा यू हैव टू राइट these shabdarth in your copies. Okay, you have to write the poem in your copies as well, and after writing the poem in your copies you just write shabdarth in your copy. Okay, so now beta next thing we'll discuss is उत्तर लिखिए. तो बेटा सबसे पहला प्रश्न है कवित्री के जीवन में पल पल क्या बरसता है. तो हमने कविता में पढ़ा था कि कवित्री के जीवन में पल पल सोना बरसता है. प्रश्न 2 कवित्री अब तक क्या नहीं जान पाई. तो इसका उत्तर है कवित्री अब तक पीड़ा नहीं जान पाई. प्रश्न 3 कवित्री के मतवाले मन में क्या हंसता है. उत्तर कवित्री के मतवाले मन में विजय का उल्लास हंसता है. तो जैसे कि हमने कविता में पढ़ा था कवित्री का जो मन था उसमें हमेशा उल्लास का विजय हंसता रहता था. वह कभी भी निराश नहीं होती थी, कभी भी दुखी नहीं होती थी. ठीक है. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वर्ण सूत्र से वलयित क्या है. तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण सूत्र से वलयित असफलता के घन है. नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन इज जीवन के साथी कौन कौन है. तो इसका उत्तर है विश्वास, प्रेम और साहस जीवन के साथी हैं. तो बेटा जीवन के यह 3 हमारे साथी हैं, विश्वास, प्रेम और साहस. यदि मनुष्य में ये 3 चीजें हों तो वह अपने जीवन को बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से खुशी पूर्वक जी सकता है. सो नाउ बेटा दैट इज ऑल. नाउ you just write these question answers in your copies. Okay, now we'll discuss other exercises. Now beta next exercise is निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. तो बेटा
यहाँ हमें पाठ में से कुछ 5 शब्द दे रखे हैं, हमें इन 5 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो बेटा सबसे पहला शब्द है क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ क्या था? खेल। तो अब हमें इस शब्द से वाक्य बनाना है। हमारे विद्यालय में एक बड़ा क्रीड़ा का मैदान है। मतलब हमारे विद्यालय में खेलने का एक बड़ा सा मैदान है। सेकंड है बेटा उल्लास। उल्लास का वाक्य है होली उमंग और उल्लास का त्योहार है। नाउ नंबर 3 आलोकित। आलोकित का क्या अर्थ था? प्रकाशित। ठीक है, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित करता है। सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है बेटा प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का मतलब है हर समय, हर पल पल। ठीक है, तो इसका वाक्य है हमें आशा प्रतिक्षण उत्साहित करती है। यानी यदि हमारे मन में आशा हो तो वह पल पल हमको उत्साहित रखती है। लास्ट है बेटा विश्वास। तो विश्वास का वाक्य हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा बेटा आपको वाक्य प्रयोग अपनी बुक्स में ही करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है समझिए और लिखिए। तो बेटा इसमें पहला शब्द आपको दे रखा है हंसना। तो पहला उदाहरण के तौर पर करा हुआ गिवन है ना, तो हंसना का क्या बना? हंसा और हंसूंगा। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार जो बाकी शब्द दे रखे हैं हमें इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो शब्द है हमारा रोना। रोना का होगा रोया, यानी बीते समय में रोया और भविष्य काल में रोऊंगा। ठीक है, तो हमें इसको भूतकाल का और भविष्य काल का शब्द बनाना है। जीना, जिया और जीऊंगा। तो बेटा जब आप लिखेंगे इसे तो स्पेलिंग्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ नंबर 4 सुनना। सुनना का होगा सुना और सुनूंगा। ठीक, और लास्ट है बेटा करना। करना का होगा किया, करूंगा। ठीक है बेटा, सभी चंद्र बिंदु का ध्यान रखिएगा। जिस भी वर्ण पे चंद्र बिंदु लगी है उसी पे लगाना है। ठीक है, तो बेटा आपको ये एक्सरसाइज भी अपनी बुक्स में ही करनी है। ठीक है, नो नीड टू राइट दिस इन योर कॉपीज। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो बेटा विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी इसके विलोम शब्द लिखने हैं, इसके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो कुछ शब्द हैं, जैसे पहला है विजय। विजय का विपरीत अर्थ क्या होगा? पराजय। विजय मतलब जीत, पराजय मतलब हार। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जीवन। जीवन का विलोम बनेगा मृत्यु। थर्ड वन इज सुख। सुख का विलोम सुख का दुख। रोना, रोना का हंसना। और लास्ट है बेटा आशा। आशा का विलोम होगा निराशा। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रति जोड़कर शब्द बनाइए। तो बेटा जैसे हमें पहला उदाहरण दे रखा है, शब्द था हमारा क्षण और क्षण के साथ प्रति जोड़ रखा है तो प्रतिक्षण बन गया। ठीक उसी प्रकार हमें कुछ शब्द दे रखे हैं दिन, क्रिया, निधि, कूल। ठीक है, हमें इन चारों शब्दों के साथ भी प्रति जोड़कर शब्द बनाना है। ठीक है, जैसे दिन के साथ बना प्रतिदिन, क्रिया का प्रतिक्रिया, निधि प्रतिनिधि और लास्ट है बेटा कूल। तो कूल का बनेगा
प्रतिकूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रति जोड़कर नया शब्द बनाना है। ये भी आप बेटा अपनी बुक्स में कर लीजिए सभी। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज मौखिक प्रश्नोत्तर। तो बेटा पहला प्रश्न है क्रीड़ा और कीड़ा शब्दों के अर्थ बताइए। तो बेटा यहाँ पे सिमिलर साउंड करने वाले दो शब्द दे रखे हैं। पहला है क्रीड़ा, जो कि हमने पाठ में पढ़ा, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। और दूसरा क्या है आपका कीड़ा, उसका क्या मतलब है कीट। ठीक है, कोई भी कीड़ा। नाउ बेटा सेकंड क्वेश्चन, मुंबई के समुद्र तट का क्या नाम है। तो इसका उत्तर है मुंबई के समुद्र तट का नाम जुहू बीच है। थर्ड क्वेश्चन, स्वर्ण से बनने वाले 5 आभूषणों के नाम बताइए। तो बेटा कोई भी 5 आभूषणों के नाम बताने हैं जो कि सोने से बने हों। जैसे एग्जाम्पल, बाली, हार, चूड़ी, कंगन और नथ। इनके अलावा भी अगर आप कोई आभूषण का नाम लिखना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है। नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन इज, जीवन में सफलता प्राप्त करने के क्या क्या करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बेटा इसका उत्तर है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी जीवन में यदि हमें सफलता को हासिल करना हो तो कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। ठीक है, सो नाउ बेटा दैट इज ऑल। These मौखिक प्रश्नोत्तर you have to write in your copies. ठीक है। नाउ बेटा लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, रचनात्मक गतिविधियां। तो बेटा रचनात्मक गतिविधियां, इसमें एक प्रश्न है, ओ मेरे मतवाले मन शीर्षक पर अपनी कल्पना से एक कविता लिखिए। तो बेटा आपका कविता का शीर्षक है ओ मेरे मतवाले मन। आप अपनी मर्जी से इस शीर्षक पर कोई भी कविता लिख सकते हैं। ठीक है। मस्ती से तन झूम रहा, मस्ती से मन झूम रहा, मस्त हवा है मस्त है मौसम, मस्ताने मस्ताने तन। ओ मेरे मतवाले मन बड़ी दूर से आया है, मंजिल देखो आने वाली, रुक जाने की बात हो क्यों। मस्त हवा है मस्त है मौसम, मस्ताने मस्ताने तन, ओ मेरे मतवाले मन। तो इस तरीके से बेटा ये कविता समाप्त होती है। ठीक है, आप अपनी चॉइस से, आपकी जो मर्जी हो, आप अपनी तरफ से कोई भी कविता बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ बेटा दिस चैप्टर इज ओवर। यू हैव टू राइट पोयम, शब्दार्थ, लिखित प्रश्नोत्तर एंड मौखिक प्रश्नोत्तर in your copies, and rest of the exercises you have to do in your books. Okay, so thank you all for watching this video.